स्टार्ट हुआ रे। चलो ठीक है। तो इस टाइम हम अभी मैथ पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिसमें से हम विलोपन विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं। अब अगला जो सीखने वाले हैं वो रहेगा वर्ज गुणन विधि। ठीक नहीं? अब तुम सबको आंसर कैसे चेक करना है तुम सबको बता दिए थे भैया। अगर x का मान 2, y का मान अगर 3 आ गया तो ये दोनों का मान समीकरण में पुट कर देखो। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब तुम सही बना रहे हो, अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब सही नहीं बना रहे हो। बोले थे करने के लिए तो तुम सबको कर लेना है। अच्छा ठीक नहीं? तो मैं कुछ देता हूं तुम सबको एक हिसाब। कहा गया मेरा किस विधि वाला है? वर्जगुणन वाला है। तो अभी रुको, इसको बताते हैं। रुको पहले लो ना थोड़ा सा दूसरा। मैं कुछ एक हिसाब देता हूं जिसको तुम सबको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। कितने पॉइंट कितने में तुम सब बना रहा था? ठीक नहीं? यहाँ पर हम देते हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 माइनस 4। इसको तुमको नहीं, माइनस नहीं प्लस 4 जी। इसको बनाना तुमको दोनों विधि से। कौन विधि से? दोनों विधि से। तो पहले विलोपन से क्या करना है, तो डायरेक्टली ये कट जाएगा, किसी को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको भैया विलोपन विधि में से कोई एक चर वाले पद को क्या करना है, इक्वल करना, चिन्ह में क्या करना, परिवर्तन करना है। ये तो पहले ऑलरेडी से वाई वाई है, चिन्ह में भी परिवर्तन, तो डायरेक्ट इसको कट कर दिए। और दो दो कितना हो गया, तो एक्स एक्स कितना, एक्स 2x, और 14 4 कितना हो गया 18। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, और ये x का वैल्यू किस में रखना है, x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विलोपन में किसी में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिस्थापन में फर्क पड़ता है। x का मान समीकरण कितना में रखना है, 1 में। तो भैया यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है 14। x का वैल्यू कितना है 9 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 14। इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया 14 में से 9 गया तो कितना होगा 6 होगा। अरे बोलिए तब 6 ही ना होगा। हमको तो नहीं आता घटा उठा, देखो तुम सब घटा के 6 ही ना आगा। तो तुम बोलेगी तो लिखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे उसको। तुम सबको घटाव भी नहीं आता, 6 समझा। और इसी को बनाना फिर प्रतिस्थापन विधि से, एक तरफ विलोपन विधि और एक तरफ प्रतिस्थापन विधि में क्या करना रहता, रुक जाओ। तो प्रतिस्थापन विधि में बस करना कुछ नहीं है। समीकरण पहले एक को x प्लस वाई बराबर कितना है 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4, किसी एक को पकड़ो। समीकरण 1 x को इधर रखना, y को उस तरफ भेज दो। यहां पर था कितना, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, इस तरफ y प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो यानी कि 14 माइनस वाई। समीकरण ये बना लो, इसको कितना 3। अब ये x का मान कहां पर रखना है, समीकरण 2 में। याद रखना, पहले क्या करना है, किसी एक को पकड़ना, x को पकड़े, सभी y को उस तरफ भेज दिए, भेजे तो बचा अथी 14 माइनस वाई। अब ये x का वैल्यू, ये x का भी वैल्यू है समीकरण 3 है। अरे भैया एक आदमी का 2 नाम हो सकता है कि नहीं? तो समीकरण 3 क्या सर जी, तो यही है। x का वैल्यू क्या सर जी, तो यही है। ठीक नहीं? तो एक मतलब समीकरण 1 का मतलब 3 भी मान सकते हो, x जो भी मर्जी है करना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मान समीकरण x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। तो यहाँ पर 2 कितना भैया, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4। जहां पर x है वहां पर ये वाला मान पुट करना है। तो 14 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, माइनस वाई कितना जाएगा माइनस 2y बराबर क्या जाएगा 4 माइनस कितना जाएगा 14, तो माइनस 2y बराबर कितना जाएगा माइनस 10। तो माइनस से माइनस ये खत्म, काटना नहीं है, बस खत्म कर देना अपने मन से। तो y का वैल्यू हो गया 10 बटे कितना 2, यानी कि y का वैल्यू फाइनल कितना गया 5। कितना गया 5। अब ये y का मान किस में रखना है, ये y का मान समीकरण 3 में रखना है। अब यहां पर मैं कर दूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख लेना अपना।
तो यहाँ पर भैया कितना समीकरण थी, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का वैल्यू हो गया 14 माइनस वाई की जगह कितना रखेंगे 5। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा 5। 5 नहीं बोली, कितना बोली हमको नहीं पता है। 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, x का वैल्यू आएगा 9। तो यहाँ पर भी देखो x का वैल्यू 9, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 9। क्लियर, समझा। तो विधि कोई भी हो आंसर तो उतना ही आएगा। अब चलते हैं वर्जगुणन विधि में, ठीक ना। वर्जगुणन कुछ है ही नहीं। क्या तुम्हें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है सर जी? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। लेकिन हम पूछेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या करोगे, कैसे दोगे? तो भैया ऐसे देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर क्या है 0। तो ये भैया कौन सी है, द्विघात समीकरण। और इसी का व्यापक रूप है, मतलब 2 की जगह a और 3 की जगह b और 4 की जगह। तो इसको तुम बोलते था कि भैया a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा -4। लेकिन अब हम पूछते हैं भैया इसका व्यापक रूप कैसे हो सकता है? 2x प्लस 3y बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, लेकिन इसका व्यापक रूप बताओ। क्या बताओ? व्यापक रूप। तो क्या बताओ करोगे? तो भैया कुछ नहीं, जहां पर दू है, जैसे दू रहता, चाहे कुछ भी संख्या रहता तो उसको हटाकर क्या करते हैं हम ए भी दे देते हैं। यहाँ पर दे देंगे इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या कर देंगे 0। और यहाँ पर भी कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या कर देंगे 0। जहां ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी सी सॉरी एक्स एक्स दोनों दे दिए ना। इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 0। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये भैया समीकरण फर्स्ट का, इसलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। बस ये हो गया इसका व्यापक रूप। मतलब a का यानी कि a1 देखो समीकरण ये फर्स्ट है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 3, c1 बराबर कितना 4। ठीक, और a2 का, तो b2 का समीकरण में आता है, इसलिए a2 बराबर कितना 3, b2 बराबर कितना आ जाएगा -2, c2 बराबर कितना आ जाएगा 6। क्या तुम इतना कर पाओगे? हैं? कोई भी समीकरण देंगे तो a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दोगे ना? कितना लोग लिख देगा? अगर लिख देगा तो ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो अच्छा दिक्कत वाली बात है, खूब बड़ी बात है। लेकिन मैंने तुमको बोला ऐसे। चलो चलो इसका a1 b2 a1 a2 सबका मान बताना। a1 बराबर क्या होगा, b1 बराबर क्या होगा, c1 बराबर क्या होगा, फिर a2 बराबर क्या होगा, b2 बराबर क्या होगा, c2 बराबर क्या होगा। बताओ a1 का मान कितना होगा, तुम बताएगी? कोई नहीं बताएगा, सब तुम बताएगी। बताओ a1 का मान, b1 तो a2 का बताओ कितना होगा? a2 का भी 3 ही होगा। चलो आगे बताओ, खड़ा आ जाओ तुम। ये 3 कहां से लाई? ये 3 कहां से? चलो बताओ b1 का बताओ -7। c2 का बताओ, c2 का -3। चलो बैठ जाओ। देखो ये है a b c 1 1 1, तो इसलिए a1 का 3, b1 का -7 और c1 का कितना 8 और a2 का इतना, b2 का कितना जाएगा 4, कितना जाएगा 4, c2 का कितना जाएगा -3। एकदम परफेक्ट है। कितना लोग इतना कर लेगा? यही है तुम्हारा वर्ज गुणन विधि। बस इतना कर लोगे भैया, बाकी बात तो गुना है। वर्ज गुणन विधि यही है, इतना कर लोगे, बाकी बात। इससे आगे भी है, ऐसा नहीं सोच रहा सर यही आंसर हो गया, हाँ ऐसा बात नहीं है, इससे आगे भी होगा, लेकिन बशर्ते बस सिर्फ गुना है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो चलते हैं भैया फॉर्मूला की ओर। अब सीखो तुम सब वर्ज गुणन विधि से।
बर्जगनन विधि का एगो फॉर्मूला है भैया, तुम सब रट्टा मार लियो और नहीं रट्टा मार सकते तो कोई बात नहीं, हम तरीका बताएंगे। x बटे अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम यही ना कहना चाह रहे हो भैया। यहाँ पर दे दिए A1 B2, यहाँ पर B1 A2। भैया 3 गुना 2 करो या 2 गुना क्या करो 3 करो, बात तो पड़ेगा उतना ही, कोई फायदा नहीं। चलो भैया तुम सबका ही बात मान लेते हैं। A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर? फोन कहाँ है वो छोटा वो बोला, जाकर निकाल लो तुम सब अपना। चलो ये फॉर्मूला क्या तुम सबसे याद हुई? बोलेगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करें? बस करना कुछ नहीं है, पहले फॉर्मूला को तुम सबको याद करवा देते हैं, उसके बाद चलते हैं कि भैया बर्जगुणन विधि होता क्या है। तो वो करना कुछ नहीं है, क्या तुम x y मतलब 3 को पार्ट में बांट सकते हो, इसको x इसको कर देते हैं। क्या तुम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो? x और एक लाइन पार देना, और y का भी ऐसे लाइन पार देना, और 1 का भी ऐसे लाइन पार देना, लिख देगा ना। और उसके बाद बताओ ये BC याद रहेगा, BC और इसका पहला CA और इसका पहला AB, क्या तुम्हें याद रहेगा? कितना लोग को याद रहेगा? याद रखो BC CA AB, BC CA AB, और फिर माइनस करके फिर यही सेम टू सेम लिखना आता है, BC फिर माइनस CA फिर माइनस AB। कितना लिखने तुम सबको आएगा? यहाँ पर देखो BA1 है कि A1 B2, देखो थोड़ा सा बुक में देखो। नहीं रुक जाओ 1 मिनट, गलती बिल्कुल नहीं करना है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ ठीक है सही है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्या तुम इतना लिख लोगे? कितना लोग लिख लेगा? x के करके, रुक जाओ 1 मिनट, इसको देने दो थी करके। क्या तुम x करके ऐसे लिख लोगे? भैया पहले x बराबर x के नीचे करके ऐसे BC, पहले क्या लिखना? BC फिर CA फिर AB, मतलब हमको याद रखना BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, क्या लिख लोगे? और उसके बाद माइनस देकर सेम टू सेम BC माइनस BC CA माइनस CA, क्या लिख लोगे ना? लो रे अपने निकाल लो, खुद से आता निकालने के लिए, चुपचाप जाओ निकालो। चैप्टर का नाम है कागज है, नहीं आते तो बैठो, लिख लोगे ना। x बटे BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा? AB माइनस AB, लिख लोगे। बाकी बात एक नंबर बोलते हैं, याद रखना 12 और 21, बस ये 2 नंबर याद रखना। 12 मतलब B1 C2, पहले 12 लगा दो, 12 यहाँ पर लगा दो, फिर उसके बाद क्या लगाना है? 21 लगाना, फिर यहाँ पर 12 लगाना है, फिर यहाँ पर 21 लगाना, फिर यहाँ पर 12 लगाना, फिर यहाँ पर क्या लगाना? 21 लगाना। भैया हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, देखो जाकर। अब सबके बीच में किसका चिन्ह? बराबर का। मतलब करना कुछ नहीं, x के बट्टा लिख देना है, और सबसे पहले लिख देना BC, यहाँ पर लिख देना CA, यहाँ पर फिर लिख देना है AB, और उसके बाद फिर से माइनस BC माइनस CA माइनस AB, इतना लिख देना है। बाकी बात क्या करना है? यहाँ पर 12 मतलब 12 और 21 दो को कोड़ा रखना, पहला में 12 दूसरा का में 21, फिर 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21। क्लियर? तो आप देखो पढ़ो, B1 C2 माइनस B2 C1 CA A2 C1 A2, हाँ माइनस C2 A1 ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद हुई? फॉर्मूला याद हो गया ना? बस अब करना कुछ नहीं है, अब तुम सबको बनाना है हिसाब, बनाना है तुम सबको हिसाब। क्या बनाना है? तो अभी तुरंत बुक मेरे पास सामने था बर्जगुणन विधि से, और एक हिसाब लिखो तुम सब। क्या लिखना है? तुम सब लिखो
8x+5y, इसको मिटा दूं फॉर्मूला। 8x+5y बराबर 9। 3x+2y बराबर 4। किस विधि से हल करना हमको? वर्गगुणन विधि से। किस विधि से हल करना हमको? वर्गगुणन विधि से। तो तुम बताओ, तुम सबसे पहले इसका मान निकालना। a1 का मान कितना होगा? 8। b1 का मान कितना होगा? 5। c1 का मान कितना होगा? 9। ठीक। a2 का मान कितना होगा? 3। b2 का मान कितना होगा? 2। c2 का मान कितना होगा? 4। अब चलो भैया फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? तो x बटे पहले क्या लिखना है? बी सी माइनस बी सी, वाई बटे सी ए माइनस सी ए बराबर 1/AB माइनस AB। क्लियर? लिख दिया। और उसके बाद 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया ये तुम्हारा फॉर्मूला। मान पुट करो। x के बटे लिखकर मुझे b1 का पहले मान लेना है। b1 ये है, तो 5 गुने c2 4 माइनस b2 2 गुने 9 यानी कि 2 गुने 9 बराबर। फिर y का करके नीचे से लेना है c1 a2। c1 कहाँ गया है? c1 a2 c1 a2 9 3 9 गुने 3 माइनस c2 a1 c2 a1 यानी कि 8 गुने 4 बराबर 1/a1 b2 a1 b2 8 गुने 2 8 गुने 2 माइनस a2 b1 3 गुणे 5। क्लियर? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। यहां तक तुम भैया ये देखो थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको अच्छा से लिख देते हैं। x बटे कितना था रे? 5 गुने 4 माइनस 9 गुने 2, यही था। देख लो। ठीक। अब यहां से स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है? अब तो गुना है तो x तो ऐसे ही रहेगा। 5 चौके 20 माइनस 9 दूना 18 y बटे 9 तिहाई 8 चौके 16 माइनस 1 तिहाई हो जाएगा 15। यहां तक क्लियर? कितना लोग कर लोगे क्लियर? अब यहां से तुमको क्या करना है भैया? ई जो है ना अच्छा घटाना भी है ना, पहले घटा के लिखो। x बटे 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा? बचेगा 2 बराबर y बटे कितना बचेगा? 27 में से 32 जाएगा तो कितना होगा? -5। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1 बटा माइनस कितना था? 1, सिर्फ 1 होगा। 1 बटा क्या होगा? 1। क्लियर यहां तक? चलो भैया यहां तक तुम सबका हो गया है क्लियर। अब अगला स्टेप क्या करना? देखो अब ये 1 बटा 1 ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसीलिए 2 बार लिखो। x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, एक तरफ इसका y बटे -5 बराबर 1 बटा क्या? 1 लिख दिए। एक बार इसके साथ एक बार उसके साथ, बाकी बात कोना कोनी गुना कर दो। 1 गुने x तो x हो जाएगा और 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा। 1 गुने y तो y हो जाएगा और -5 गुने 1 तो कितना जाएगा? -5 हो जाएगा। लो भैया तुम्हारा x का वैल्यू और ये तुम्हारा आ गया y का वैल्यू। आंसर गलत है क्या? अरे रे माई बाप पर भाई ये तो बहुत यहीं पर गलती कर दी। ये इसको इस तरफ लाना था पहले समीकरण को, यहाँ पर -9 यहाँ पर -4 बराबर करना था हमको 0।
यहीं पर थोड़ा सा हो गया गलती स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, बस थोड़ा सा बताएं। क्या तुम्हें इतना तक समझ में आई? बस अब यहाँ पर तुमको करना क्या है कि समीकरण के जब ऐसे मान दिया रहेगा ना कि भैया 8x + 5y = 9, तो वो बराबर 9 को इस तरफ लाना है, अब बराबर में लिखना है 0, यानी कि उस तरफ प्लस है, इस तरफ आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस, और 4 उस तरफ प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस, अब बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर C1 का मान माइनस हो जाएगा 9, C1 का मान -9 और C2 का मान -4, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी बात सबका मान हटाना पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर से ये -4 हो जाता, 5 गुने -4, मतलब आंसर सेम ही आएगा, बस चिन्ह चेंज हो जाएगा। रुको, यहाँ पर हो जाएगा -9, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अरे भैया देखो, एक काम करो, लिखी दो, 5 गुने -4, अब माइनस देखो 9, यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दिए। अब B2C1, B2 कहाँ गया, B2 2 और C1 कितना -9, यहाँ पर B2 2 गुने कर देंगे -9, क्लियर। यहाँ पर देखो क्या है C1A2, C1A2, तो -9 गुना 3, तो -9 गुना कितना जाएगा 3, ठीक। और उसके बाद फिर माइनस दे दिए, माइनस दे दिए, उसके बाद क्या था C2A1, C2A1 यानी कि -4 गुने, अरे रे C2A1 यहाँ नहीं रे, C2A1 यानी कि -4 गुने 8, तो यहाँ पर दे देंगे -4 ओनली 1, क्लियर, खाली -4। और यहाँ पर भी कर देंगे A1B2, A1B2 यानी कि 8 गुने 2, ठीक है। और यहाँ ये ठीक है, ये इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, लिख दिए। अब यहाँ पर खाली क्या होगा, इसको हटा देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये हो गया रॉन्ग, चिन्ह रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग, सॉरी। 5 चौके 20, -20, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, -27 और 8 चौके 32 प्लस में, और ये तो उतना ही रहेगा, ये कितना था 8 दूना 16 -15, ठीक। और यहाँ पर घट के आएगा -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, यहाँ पर आएगा +5, तो +5 बराबर 1/1, क्लियर भैया, हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा भैया एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो x/-2, x/-2, 1/1, एक तरफ उसके साथ, पहला हटा देना, बस आ गया भैया, इसका इसके तरफ, इसका इसके तरफ, ये -2 और ये जगह +5, क्लियर। बस वही आंसर आएगा, बस चिन्ह में क्या करना पड़ेगा तुमको चेंज। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, गलती हो गई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर तुमको क्या करना, ध्यान देना, ठीक नहीं। एक और करते तो जिससे तुम्हारा डाउट भी क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हर बार फॉर्मूला लिखना है भैया, ताकि तुम्हारा अच्छे से याद हो जाए तुमको। अगला जो है मतलब ले लेते हैं हिसाब, दिया हुआ x 3x - y बराबर 3, अच्छा उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, तो मैं इसको लिख दूं -3 बराबर क्या करते हैं 0, समीकरण ये फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, 9x - 3y, 9x - 3y बराबर क्या था 9, तो उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा माइनस, बराबर क्या जाएगा 0, मतलब ऐसे दिया हुआ था हिसाब, 3x - y बराबर क्या है 3, और 9x - 3y बराबर क्या है 9, बस ये है। अब उस तरफ खाली उन दोनों को इस तरफ लाना, उन दोनों को इस तरफ लाना, तो उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस है, बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर दो, इस तरफ भी माइनस, बराबर नहीं कोई तब 0 कर देगा तुम सब। अब उसके बाद मान रखो, A1 का 3, B1 का -1, यहाँ पर कोई नहीं तो 1 होगा ना, तो -1। अब C1 का मान कितना है सर जी, तो -3, A2 का मान कितना सर जी, तो 9, B2 का मान कितना है सर जी, तो -3, C2 का मान कितना है सर जी, तो -9। फॉर्मूला तुम सबको लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो कुछ नहीं सर, इसको हटा ही देते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा x बटे, पहले क्या लिखना, BC - BC बराबर y बटे CA - CA, CA - CA बराबर 1 बटे AB माइनस, क्लियर। अब देखना 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 हो गया। मान रखो x बटा B1C2 -1 गुना -9,
माइनस का चिन्ह दे देंगे, B2C1, B2C1 यानी कि -3 गुने, यहाँ पर सॉरी -3 लिखना पड़ेगा ना, -3 गुने -3 बराबर y बटे C1A2, C1A2 -3 गुना 9, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, C2A1, C2A1 तो भैया C2 है कितना, -9 गुने कितना है 3, ठीक, बराबर 1 A2B1, A2B1 तो 9 सॉरी A1B2, सॉरी A1B2 यानी कि -3 गुना 3, फिर माइनस क्या है A2B1 यानी कि 9 गुणे -1। किसी को कोई आपत्ति नहीं, मान रख दिए, अब गुना करो, x का मान रखकर यहां तक दिखाई पड़ रहा है, एक ही स्टेप तक दिखाई पड़ेगा। देखो ये माइनस माइनस क्या जगह +9, अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 तिहाई कितना जगह 9, ठीक, बराबर y बटे 9 तिहाई 27, और यहाँ पर प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 9 तिहाई 27 बराबर 1 माइनस प्लस माइनस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस। अच्छा तुम एक चीज देखो, सबका क्या आ रहा नीचे वाला 0, सबका आ रहा है क्या 0, यानी कि x बटे 0 बराबर y बटे 0 बराबर 0 बटे 0 सॉरी 1 बटे 0, 1 बटे 0 मतलब यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 और y पर भी y का भी वैल्यू 0, मतलब इसका सीधा सीधी आंसर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, मतलब इस समीकरण का हल संभव नहीं है, इस समीकरण का हल संभव नहीं है, यही तुम्हारा बुक में जाकर मिलेगा आंसर भी, चेक कर लो एनसीईआरटी बुक के देख लेना, 3.3 के प्रतिस्थापन विधि हालांकि है, लेकिन हम बता रहे हैं वर्गुणन कोई विधि से बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण चाहे कुछ भी हो, तुमको जिस विधि से लगे भैया आसान है उस विधि से तुमको क्या करना है सोल्व कर लेना। क्या समझ में बातें आई? अब तुम सबको प्रतिस्थापन विधि बता दिए, वर्गुणन विधि भी बता दिए, विलोपन विधि भी बता दिए, और कौन विधि बचा हुआ ग्राफीय विधि ना। तो मैं तुमको कितना पॉइंट कितना मेरे वर्गुणन विधि देखो तो एनसीईआरटी बुक में कितना पॉइंट कितना में 3.4 में तो प्रतिस्थापन विधि है। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी बोकलोले एकदम कीरे 3 पॉइंट कितना में 3.5 में है। चलो भैया तो एगो दिया जाए, एनसीईआरटी बुक है 3 पॉइंट कितना है 5, 3.5 के हिसाब नंबर सबसे पहला ही देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, देखते कितना लोग बना पाता है। चलो टाइमिंग के साथ दिया गया है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। वर्गुणन विधि से बनाओ भैया, किसका पहले बनता है जल्दी से बनाओ। चलो बना लिया होगा, उम्मीद करते हैं तुम सब, अगर बोल देते तो वीडियो को पॉज करो बनाओ। a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -3, क्लियर, a2 का मान 3, b2 का मान -9, c2 का मान -2। अब फॉर्मूला क्या था x बटे क्या था bc माइनस bc बराबर y बटे क्या ca माइनस c बराबर 1 क्या ab माइनस, आवाज नहीं मुंह हमरे 21, हाँ पहले 21 होगा ना, 12 21 12 21 12 21, ठीक मान रखो।
B1 C2, इसको ऐसे करो, एगो ऐसे करना है, माइनस माइनस डायरेक्ट कर दे, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना, ठीक नहीं रहेगा। और B2C1 तो देखो माइनस माइनस प्लस, नौतियाई 27, और पहले से यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस दे देना, और माइनस माइनस क्या है प्लस, नौतिया 27, तो प्लस 27। क्लियर, बराबर y बटे C1 यहाँ है, A2 यहाँ है, तो 3 तिहाई 9 माइनस 9, और यहां से यहां हुआ तो अब यहां से यहां होगा, यानी कि C2A1, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 एकम 2, यानी कि कितना लिखाएगा -2। आया रखना फॉर्मूला में भी माइनस और यहां पर भी -2। ध्यान से देखना थोड़ा सा गुना करते समय कि भैया यहाँ पर माइनस दे दिए और गुना किए, तो यहाँ गुना यहाँ, तो माइनस कितना है 2। क्लियर, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि डायरेक्ट तुम +2 लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको जैसे लिखना भैया हम थोड़ा जल्दी में है, तो जल्दी बनाना है, तो यहाँ +2, क्योंकि तुम सब तो बनाना सीख गया है। आंसर सिर्फ मिलाने के लिए इंतजार होगा कि देख रहे हैं भैया आंसर आ रहा कि नहीं। ठीक, उसके बाद बराबर 1 बटा, लेकिन तुमको वही स्टेप बनाना, पहले गुना लिखना, और बाद देखो पहला स्टेप में फॉर्मूला, दूसरा स्टेप में वो गुना वाला, तीसरा स्टेप में ये वाला बनाना है। तुम सब आराम से, काहे की गलती हो जाएगा, हम बहुत बार प्रैक्टिस किए इसलिए आराम से कर लेते हैं। A1 B2 9 एकम 9, यानी कि माइनस 9। A2 B1 यहाँ पर आ जाएगा -9, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ले भैया हो गया 16 पिट्ठा गायब तुम्हारा। अब यहां पर हो जाएगा घटा के x बटे कितना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -21, यही ना होगा, बराबर y बटे कितना जाएगा -5, बराबर क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब एक तरफ लिखेंगे x बटा माइनस, कहां 7 होगा, अच्छा सॉरी -7 यहाँ पर -7 होगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। एक तरफ y बटे -7 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब भैया 0 यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और y का भी मतलब स्वयं x ही 0 आ जाएगा। गुना करो ना, कोई नहीं तब, सॉरी ऊपर कोई नहीं तब 1, यहाँ नीचे कोई नहीं तब 0, यहाँ पर 0 गुना 0, यानी कि टोटल हो रहा है 0, करा 0, y का भी मान 0, यहाँ पर भी क्या आ रहा है पूरा 0, अपने आप x ही 0 हो जा रहा है, x ही 0 है। इससे यह निकलता कि यहाँ पर इसका भी कोई हल नहीं होगा, कोई हल। तुमको अब आंसर यहाँ पर लिखना, नीचे में आंसर क्या लिखना, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यही तुम्हारा आंसर होगा। तुम सोच रहे हो सर जी इतना देर से बनाए मुझे ये निकला, तो ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारा यही आंसर है, तुमको फिर भी 2 नंबर मिलेगा। कितना लोग को ये चीज आया है, कितना लोग को सेम टू सेम मिल रहा है? अगर सेम टू सेम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो भैया तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा इलाज कराओ और एक हिसाब और लिखो। इस बार तो आंसर वाला देंगे, ऐसा देंगे जिसका आंसर होना चाहिए। गलती तुम सबको नहीं करना है। 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर कितना होगा 8। भैया हल करो वर्गमूल विधि से, हल करो। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूं, तुम भी कर करो जल्दी से। अगर ऐसे हिसाब को बनाने में तुमको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो मान लो, समझ लो कि तुम नरक के जिंदगी जी रहे हो। इसको सिर्फ 2 मिनट में बनाना चाहिए, मेरे को समझाना रहता तो देरी लगता। A1 का मान कितना होगा 2, B1 का मान कितना होगा 1, कोई नहीं तब इसका आगे कितना होगा। अच्छा C1 का मान कितना होगा, ध्यान से देखना, उस तरफ प्लस इस तरफ जाएगा तो एक काम करो ना, पहले समीकरण को इशारा लो, एक अच्छा रहेगा, अच्छा बात रहेगा। मतलब उस तरफ प्लस, मतलब समीकरण ऐसे दिया रहेगा, तुमको लिखना है 2x + y - 5 बराबर 0, 3x + 2y बराबर -8 बराबर 0। अब लो A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान -5। क्लियर। A2 का मान 3, B2 का मान 2, C2 का मान -8। फॉर्मूला बताओ भैया, तो x बटा
यहाँ पर करना क्या भैया, फॉर्मूला x बटे क्या, B1C2 B2C1 BC बार है 21 बराबर y बके कितना C1A2 माइनस C2A1, क्लियर, बराबर y बटे AB A1B2 A2B1, मतलब कर देना, मान रखो, हम शॉर्ट में चलेंगे, तुम सबको मान अच्छे से पहले रखना है, हम थोड़ा सा शॉर्ट स्पीड करते हैं ताकि तुम सबको आंसर मिलाना हो। x B1, रे हल्ला कौन कर रही है, B1C2 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 8 है कम 8 माइनस 8, और इस तरफ ये जगह 5 दूनी 10 माइनस 10, और फॉर्मूला में भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 10 कितना जगह प्लस 10 बटे y बटे C1A2 प्लस प्लस माइनस प्लस, इसके आगे कोई नहीं था, प्लस प्लस माइनस माइनस 15 यानी कि माइनस कितना 15, और उसके बाद C2A1 माइनस प्लस माइनस 8 दूना 16, तो माइनस कितना के 16, यहाँ पर भी माइनस 16, यहाँ पर भी माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटे A2B1 A2 ये है, ये वाला है, मैं गिर गया A1B2 दो दूना 4 माइनस माइनस का चिन्ह देखिए बाद में देंगे A2B1 तो 3 एकम 3 एकम 3 पर जगह -3, क्लियर। अब घटाओ x बटे कितना हो गया +2 बराबर y बटे 1 होगा, यहाँ पे 1 बराबर 1 बटा कितना 1, देख लो घटा के, तुम घटाए हो ना, ठीक। अब एक तरफ इसके तरफ x बटे 2 बराबर 1 बटा 1, y बटे 1 बराबर 1 बटा 1, इसको इस तरफ गुना करेंगे तो 1 गुना x और 2 एकम 2, और इसको y गुने y, तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग बना लोगे तो एनसीईआरटी के 3.5 जाकर बना लियो, 3.5 बना लियो, क्लियर, समझ में आया कि नहीं। और एक चीज याद रखना, 3.5 या 3.4 जब बनाओगे एनसीईआरटी पे, ध्यान से समझना, जो भी तुम या तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 समझा, और एक है 3.6, यहां तक है, क्या हो सकता हो भी ना भी हो, हालांकि 3.5 तक होना चाहिए, ठीक। तो 3.5 तक में 1 और 2 हम अभी नहीं बताए, डायरेक्ट 3 4 5 तक गए हैं, इसमें विलोपन प्रतिस्थापन वर्गगुणन विधि, डील डन। और उसमें से तुमको ऐसा हिसाब मिलेगा, अब बाकी बात इसके अलावा कुछ ऐसे हिसाब मिलेगा जो हिंदी में लिखा रहेगा, जैसे कि एक आफ्ताब के उम्र उसके पिता की उम्र से दुगनी है 4 गुनी है, ऐसा पूछेगा। या तो बोलेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दिया जाए, जैसे मान लो मेरे पास एक भिन्न है, जैसे 1/2, बोल रहे भैया 1/2 में यदि 3 जोड़ते हैं तो मेरा आ जाता 4/6, और 2/8 में जोड़ते हैं 5 तो आ जाता 3/6, ऐसे उनका मतलब हिसाब दिया जाएगा। ऐसे हिसाब कैसे रहेगा, यदि किसी भिन्न के अंश या हर में, ऐसे यदि किसी भिन्न के अंश या हर में 2 जोड़ा जाए तो 1/3 आ जाता है, और उसके हर और अंश में 3 घटाया जाए तो वो 4/8 आ जाता है, तो बताओ वो भिन्न क्या होगा। तो ऐसे ऐसे हिसाब पूछेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, किसमें लिखा रहेगा, हिंदी में। या तो ऐसे बहुत सारा रहेगा भैया कि शुरू में स्टार्ट में जब क्लास स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि भैया 2 व्यक्ति मिलकर जो कमा रहा पैसे, इस तरह से भी बताए थे। तो ऐसे ऐसे हिसाब रहेगा जो कि कितना नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में,
5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर में। हाँ, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत इजी पूछा जाता है, जिसको हम लास्ट में करेंगे। जब ये पूरा विधि हम जब सीख लेंगे ना, उसके बाद हम लास्ट में ये सब का सब क्वेश्चन करेंगे। 3.3 का भी उठाएंगे, 3.4 का भी उठाएंगे, 3.5 का भी, सभी का हिंदी वाला जो क्वेश्चन हम उठा कर करेंगे। ऐसा सोच रहे हो भैया सर एक तरफी से सब बना, तो एनसीईआरटी का यही तो रूल है भैया, कि एक तरफी से तुम बनाते जाओगे तो जीवन बर्बाद तुम्हारा तय है। एक ही चैप्टर को बनाने में तुमको साल भर लग सकता है भैया, 2-4 वाले रैखिक समीकरण में तुमको 3-4 महीना लगता है सीखने में। इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया, पहले 3 पॉइंट सभी विधि पहले बता दिया। 3.4, 3.5, 3.3, 4, 5 और 2 में ये सब विधि है, चारों विधि। और पहले हम तो तुम सबको इसीलिए बताएंगे रीजन, समझा कि नहीं? तो 5 नंबर वाला जो है हम लास्ट में बताएंगे। कब? लास्ट में। जब पूरा विधि हम सीख लेंगे तब हम ये हिंदी वाला भी करना है, हमको करना है। डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 5 नंबर में पूछा जाता है, और 5 नंबर हम यूं ही बर्बाद ना ही होने देंगे। जैसे कि द्विघात समीकरण में कुछ बताए थे ना, हैं? द्विघात समीकरण में तुम सबको बताए थे ना भैया, कुछ ऐसे संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर 18 आ जाए और वो दोनों को गुना करे पर, बोले थे ना तुम सबको कि दो ऐसे संख्या बताओ जिसको जोड़ेंगे तो भैया 14 आवे, और गुना करेंगे तो मान लो 36 है। कौन कौन ऐसी संख्या है? तो भैया तुम निकालने के लिए ऐसे तो नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए मैंने कहा संख्या पहले माना था। क्लियर? तो भैया उसी तरह से इसमें भी पूछा जाएगा, उसी तरह से इसमें भी पूछा जाएगा, जिसको जो एग्जाम में कितना नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर में, जिसको हम सबको सोल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक, तो उस पर अभी हम ना जाकर अभी कौन कौन विधि सीखे हैं? प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ज, गुणन। फिर से बोलो कौन कौन विधि? अरे बोलो जरा। विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज, गुणन, इसी के लिए ना। अब एगो जो बचा है उसका नाम है आलेखीय। मैं मान के चलूं कि तुम सब सीख गए हो। कितना लोग सीख गया है? अगर 100% सीख गया है तो 3.5 जो एनसीईआरटी बुक में है उसका प्रतिस्थापन विधि बना के सब लेके आना। ये तुम्हारा कल का होमवर्क है। अब जो है हम अगला स्टेप चलते हैं, जिसका नाम है आलेखीय विधि। क्या नाम है भैया? आलेखीय विधि। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं कुछ चर्चे कर लेता हूं। क्या चर्चा कर लेता हूं? मैंने कुछ समीकरण लिख दिया। 3x + 2y = 4। मैंने लिखा या नहीं? बोलो, लिखा या नहीं? ठीक। अब सपोज करो मैं y का वैल्यू लिख देता हूं 1। y का वैल्यू लिख देता हूं 1, तो तुम क्या करोगे? तो मतलब जहां पर y वहां पर क्या लिखोगे? 1। यानी कि 3x तो ऐसे ही रहेगा, -2 गुने क्या आ जाएगा? 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, इस तरफ 2 एकम 2, तो 3x - 2 बराबर कितना? 4। इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 3x बराबर कितना? 4 2 कितना हो जाएगा? इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया? 2। अरे लो ना भैया, x बराबर इन 3 गुना उधर जाएगा तो। ये क्लास ऐसे उनका पढ़ाई तुम कौन क्लास में किया होगा? तो 9th में। अच्छा, नहीं किया तो क्या तुम ये चीज समझ सकते हो ना कि ऐसे कर सकते हैं? जैसे मैं कुछ और दे देता हूं, 4x - 3y = 9। मैंने x का वैल्यू मान लो 2 दे दिया। चलो भैया, तो x मतलब 4 गुने कितना होगा? 2 - 3y = कितना? 9। 4 दूनी 8, इधर प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर -3y = कितना आ जाएगा? तो 9 - 8, तो -3y = कितना होगा? 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा? इस तरफ गुना उस तरफ जाएगा तो हम भागा, तो -3, इतना आंसर आ जाएगा। यानी कि y का आंसर आ गया -1 कितना? 3। कितने लोग को ये चीज बातें समझ में आ रही है कि भैया यहां पर रखेंगे? तो पहले इसमें देखो, अगर मैंने y का मान 1 रखा तो इसका x का वैल्यू कितना आया था? काट के 2 आया था। अब यही काम तुमको दिमाग में करना है। सेम यही काम क्या करना है? दिमाग में। जैसे कि मान लो यही समीकरण में अगर y का वैल्यू मैंने 2 दे दिया, तो क्या तुम दिमाग में कर पाओगे? क्या हुआ? ओ, ये बीमारी पता नहीं कब कहां से क्यों आता है, मुझे खुद नहीं पता चलता है। अभी भी अब बंद हुआ? नहीं बंद हुआ? नहीं हो रहा? ऐसे कैसे? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, वो लाइट जो था ना इसीलिए। चलो
अब ये जो है मैंने y का वैल्यू रख दिया 2, तो इतना तो जो काम किया करना क्या था, तो बस जैसे यहाँ पर 3x समीकरण क्या है, तो 3x माइनस 2y बराबर कितना है 4, मैंने y का वैल्यू कितना दिया 2। अब तुमको करना बस 3x माइनस 2 गुने कितना 2 बराबर 4, इस तरफ माइनस उस तरफ सॉरी पहले गुना करो, 3x माइनस कितना 4 बराबर 4, 4 माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x 3x बराबर कितना आ जाएगा 4 4 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3, यानी कि आंसर आ गया फाइनल आंसर, x का जो मान आ गया 8 कितना आ गया 3। क्लियर। और तुम सबको दे सकते हैं, हो सकता है y का वैल्यू -1 दे दें, तो अभी y का वैल्यू -1 देते हैं तो क्या करोगे, तो सेम टू सेम वही रखना है। यहां पर समीकरण इसको हटा देते हैं, 3x माइनस 2 गुने -1 बराबर कितना 4, 2 एकम x माइनस माइनस 3x प्लस 2 बराबर 4, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/3। बोल रही है 6, कैसे 6 होगा, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 ही ना बचेगा, तो 2, तो क्या तुम ये सब कर पाओगे, कितना लोग कर लेगा। अब यही तुमको करना किसमें, मन में, क्या करना मन में, मतलब दिमाग में, इस सब की कोई जरूरत है ही नहीं, मतलब मैंने तुमको कुछ दूंगा अभी दे, इस सबको हटा देता। हाँ बनाना तो है ही, बनाना ऐसी है, लेकिन पहले तुमको चेक करना पड़ेगा, मन में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मन में। देता हूं मैंने 2x माइनस 3y बराबर दिया मैंने 6, यदि y का वैल्यू मैंने दे दिया 2, तो बताओ x का वैल्यू डायरेक्ट तुम कर सकते हो, कितना आएगा, व्हाट इज द माई, सॉरी इट्स माई क्वेश्चन इंग्लिश, हाँ, चलो बताओ x का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो कुछ ना करना कुछ नहीं है, अच्छा ये y मतलब 2 या 3 दूना 6, अच्छा चिन्ह में परिवर्तन कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 3 दूना क्या जाएगा 6, तो इस तरफ -6 उस तरफ जाएगा तो +6, तो 6 से कितना जाएगा 12। अब ये 12 कोई 2 काटेगा ना गुना, यही ना कर रहे थे, पहले सीख लो ऐसे करके, उसके बाद मन में करेंगे। करते क्या भैया, तो ये 2x को हमको कुछ नहीं करना रहता, और ये -3 गुने हमको 2 करना रहता, बराबर क्या करना रहता 6 रहता कि नहीं। अब यहाँ पर 2x दे दिए और इस तरफ हो जाएगा -6 बराबर क्या जाएगा 6, इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, तो 6 की जगह 12, यानी कि 2x बराबर कितना जाएगा 12, तो ये तो गुना उधर जाएगा क्या करता काटता ही है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 6। अब यही चीज तुमको मन में ही करना है, बनाना है ऐसे ही, लेकिन पहले तुमको मन में करके देख लेना कि हाँ आंसर इतना ही आएगा, और बाद डायरेक्ट बनाना है। जैसे कि मैंने यहां पर बता दिया था, जैसे कि अभी कुछ और देते हैं, y का वैल्यू मैंने मान लो 1 दे दिया, तो हम डायरेक्टली यहां पर आंसर बता देंगे भैया इसका 3/2 आंसर आएगा, कितना सॉरी रियली 9/2 आएगा, यानी कि 4.5 आएगा। कैसे, तो देखो हम यहां पर एक जो था इसमें रखें, तो 3 गुना 1 तो 3 ही आ गया, अब 3 इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 6 3 कितना जाएगा 9, अब इन 9 को भागा करेगा यही ना 2, यानी कि 9 बटा कितना आएगा 2, अब काटेंगे तो 4.5 आएगा। ठीक, तो क्या तुम मन में करने के लिए रेडी हो। अगर मैंने यहीं पर y का वैल्यू दे दिया मैंने -2, कितना -2, तब क्या करना है, तो करना कुछ नहीं, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब जैसी प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि +6, इस तरफ +6 उस तरफ जाएगा तो -6, यानी कि 6 - 6 कितना लड्डू, कितना 0, 6 - 6 कितना 0, तो x का वैल्यू कितना, तो ये 2 गुना, ये 2 इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो 0 में भागा देगा 2 से तो कितना होगा 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 0। कितना लोग ये मन में करने के लिए, मन में एकदम रेडी है करने के लिए हैं, तो भैया तुम सबको कुछ नहीं करना, बस मन में करना है बस, और बाकी बात कुछ ऐसा बड़ी का काम नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू सोचो दे दिया, मान लो 2 दे दिया, तो बताओ जैसी x का वैल्यू दिया तो इसका मतलब y का मान आएगा। अरे भैया इसमें 2 आदमी है, एक x है एक y है, x का मान दे ले तो भैया y का मान आप निकालना हमको, यही ना है, तो निकाल सकते हो मन में। देखो 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, यानी कि कितना बचेगा 2। अब ये 3 माइनस इन्हें गुना उधर जाएगा तो भागा, यानी कि -2/3। कितना लोग को क्लियरिटी समझ में आ रहा है। यही होता भैया आलेखीय विधि, जिसको हम सब बोलते हैं ग्राफीय विधि भी, क्या बोल सकते हैं ग्राफीय विधि। अरे तुम सब खाली आराम से करते जाओ, मक्खन बना देगा मक्खन।
टेंशन क्या ले रहा? कितना लोग को समझ में आ रहा कि सर जी हम ये कर लेंगे? क्यों ऐसा करवा रहे हैं तुमको आगे चलकर पता चलेगा, अभी भैया हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ग्राफीय विधि में जाएंगे, पहले सब चीज जो बेसिक होता है उसका टंच करवा लेते हैं ना। हाँ, यहां पर मैं कोई समीकरण देता हूं, जैसे कि 2x माइनस 3y बराबर 6 ही दिया था, सेम टू सेम रहने देते क्या 6। अब भैया तुमको करना क्या है, एक्स वाई का यहां पर मान निकालना है, एक्स और वाई का क्या करना है, मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तुम एक्स और वाई की जगह कुछ भी रखो, इस समीकरण में एक्स की जगह 1 रखो, 2 रखो, माइनस अपने खुद से रखना है, क्या से रखना, खुद से। लेकिन जो उसके बाद आंसर आना चाहिए, जो एक्स और वाई का मान जो आना चाहिए, वो कभी भी भिन्न में नहीं आना चाहिए, भिन्न या दशमलव में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने, अब क्या है सर जी, तो जैसे कि मैं इस तरफ देता हूं यही चीज को, 2x माइनस 3y बराबर क्या आ जाएगा, 6। मतलब हम x, अगर मैंने y का मान मान लिया 1, तो फिक्स y का 1 माने तो x का आंसर आएगा। हाँ, 0 भी ला सकता, 1 भी ला सकता, 2 भी। पहले समझो आराम से, पहले ध्यान से समझो। अगर मैंने यहां पर y का मान रखा 1, तो x का कितना आएगा, तो देख लो यहां पर 3 एकम 3, इस तरफ रहेगा माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, 6 3 9, तो 2 का मान कितना आएगा, सॉरी x का मान कितना आ गया, तो 9 बटा कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का जो मान आ गया 9 बटा कितना आ गया 2, यानी कि जब y का मान 1 रखे तो x का मान 9 बटा कितना है 2। यही नहीं लाना है, नहीं लाना है, मतलब y के जगह क्या ऐसा मान रखे जो ये भिन्न में नहीं आए, मतलब बट्टा में नहीं आए। तो भैया 1 तो नहीं होगा, क्योंकि जब 1 रखे तो बट्टा में आ गया। अच्छा, 2 रख के देखते हैं, अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो 3 दूना 6, इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, 6 6 कितना गया 12, और ये 2 आसानी से जाकर काट देगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू आ गया मेरा 6। हो गया भैया काम, अच्छा हो गया मेरा काम। यानी कि जब x का मान 2 रखें तो y का मान जब 2 रखे तो x का मान कितना गया 6। हमको यही लाना है, हमको पूरी तरह से कोई संख्या में लाना है, ये माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्या पढ़े हो, पूर्णांक संख्या, तो भैया हमेशा x, आलेखीय विधि कहता है कि भैया x y का मान हमेशा किस में आना चाहिए, पूर्णांक में आना चाहिए। मतलब माइनस में भी आ जाओ, -2 -6 आ सकता, ठीक है, लेकिन कभी भी भिन्न और दशमलव में नहीं आना चाहिए। कितना लोग को ये बातें समझ में आ गई है, कितना लोग को ये बातें समझ में आ गई है। अभी मैंने इस समीकरण का क्या किया था, तो y का कुछ हम मान रखे थे, तो x का मान आया था कितना 6, ये पहला काम तुम कियो। अभी किसका मान रखा था, y का, किसका, y का मान रखा था। अब किसका मान रखना, अब x का रखना। अब x की जगह कुछ ऐसा मान रखो जिसे y भैया भिन्न में ना है। अगर x की जगह मैंने 1 रखा तो 2 एकम 2, इस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 को तो ये कभी काटता नहीं है, नहीं आएगा। क्या मन में हो रहा, तो मतलब 1 तो नहीं रखाएगा, 1 तो नहीं रखाएगा, ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4, इस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, 2 बटा ईवी बटा भी आ रहा, ईवी नहीं कट रहा, तो ईवी प्लान हो गया तुम्हारा कैंसिल। कुछ और रख के देखते हैं भैया, 3 रख के देखते हैं, तो भैया 3 दूना 6, इस तरफ प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 6 में से 6 गया तो 0। हाँ, तो 3 भागा जा कर रहा, तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी कि जब x का मान रख रहे हैं 3, तो y का मान कितना आ रहा भैया, अपने आप आ रहा 0। क्या ये काम तुमसे हो पाएगा, तो यहां पर देखो y का मान रखकर x का निकाल लिया, और x का मान रखकर किसका निकाल लिया, y का निकाल लिया, और दोनों का जो आंसर आया वो भिन्न में नहीं है, भिन्न में नहीं है। बस तुमको यही अभी करना है, आराम से चलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया बिहार बोर्ड में ये हर साल तुम्हारा 5 नंबर में ये जो होता ना फिक्स रहता, क्या रहता फिक्स। ये मतलब इतना इजी से इसको पूछेगा, इतना इजी से पूछेगा, मतलब बहुत हौला हौला हिसाब तुमको देगा ग्राफीय विधि से, लेकिन हाँ इसको समझना बहुत ही, मतलब थोड़ा सा इतू सा कठिन है, लेकिन तुमसे को वो भी करे। क्या तुमको ये चीज समझ में आ रहा है, बस यही चीज समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया तो बाकी बात कुछ है ही नहीं,
कुछ है ही नहीं। अब तुम सबको क्या करते हैं, एक समीकरण देते हैं, एक समीकरण में कुछ भी दे दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट ला तो वो वाला बुक ला तो, क्योंकि खुद से देना थोड़ा सा हार्डिच होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान, रुक जा देता हूँ। ग्राफी भी कहाँ चल गया इसका। हाँ बोल रहा है 3x प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई बराबर 2। अभी हम ग्राफीय विधि खाल पर नहीं जा रहे, पहले मान निकालना सीख रहे हैं। बताओ भैया हमको क्या निकालना, x और y का यहां से मान निकालना, x और y का मान निकालना। तो भैया हमको पहले y बराबर कुछ भी मान लेना, जैसे y बराबर हम क्या माने, जो x का वैल्यू 3 भिन्न में नहीं है। तो जैसे कि y बराबर अगर 1 मान ले, सपोज करो, मन में रखो 1 मान लेंगे, तो इधर 1 रहेगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। अब 1 को तो ये कभी काटेगा नहीं, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा रॉन्ग डिसीजन। अच्छा यहां पर अगर -1 रख लें तो इस तरफ -1, उस तरफ जाएगा तो प्लस। ध्यान से समझो, यहां पर यदि मैं बोले कि भैया माइनस में भी रख सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर रख ले -1 तो इस तरफ माइनस, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 2 1 कितना 3, ये तो आसानी से काट देगा 3 के 3 से आराम से। तो मतलब y का वैल्यू कितना रखना, कितना रखना भैया, y का वैल्यू -1। तुम कुछ भी रख सकते हो, बोलेगा आए सर जी यही सिर्फ, अगर तुमको -1 ना रखे, तुमको लगता कि भैया अगर मैंने यहां पर मान लो, यहां पर मैंने रख दिया मान लो 5 ना रख लो भैया, हम रख दिए मान लो -4, क्या रख दिया -4, तो ये भी सही है, y बराबर -4, इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 4 2 कितना 6, अभी 3 तो आसानी से काट रहा है। वो तुम पर डिपेंड पड़ता तुम क्या रखना चाहते हो, लेकिन बस इतना ही जानना कि भैया जितना छोटा हो सके उतना आंसर लाओ, ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ज्यादा आंसर छोटे में ही लाना, एकदम मध्यम में। हाँ याद रखना कभी भिन्न में नहीं आना चाहिए। अब तुम बोलेगा सर जी भिन्न में क्यों नहीं आना चाहिए, तो देखो हालांकि भिन्न में भी आंसर लाएगा तो तुमको बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको ग्राफ पारने में बहुत तकलीफ होगा। जब ग्राफ पारेंगे तब समझ में आएगा भैया क्यों हम ये भिन्न में लाने के लिए नहीं करें। तो भैया y की जगह क्या रखना, तुमको मर्जी, तुम्हारा मर्जी, जो रखना रख लो। मेरा मर्जी है भैया -1 रखने का, मेरा मर्जी है -1। अगर तुम चाहो तो y का वैल्यू भैया 5 भी रख सकते हो, इस तरफ +5 उस तरफ जाएगा तो -5, तो 2 - 5 बराबर कितना जाएगा -3। अब ये 3 को 3 से आराम से काट देगा तो -1 आंसर आ जाएगा। तुम पर डिपेंड पड़ता है, यानी कि y का ढेर सा मान है जो x का मान भिन्न में नहीं आने देता है। समझ में आया कि नहीं। तो अब तुम पर डिपेंड पड़ता है कि तुम क्या रखना चाहते हो। मैंने क्या बोला, मैं 1 रखूंगा, y का मान -1 रखें, तो यहाँ पर हल करो, 3x प्लस -1 बराबर कितना जगह, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3x बराबर कितना जगह 2 प्लस कितना 1, तो 3x बराबर, x का वैल्यू कितना आ गया, मतलब x y का मान -1 तो x का भी 1 आ गया। अभी y का रखे तो x का आया, अब किसका रखना, x का मान रखो। x का क्या ऐसा यहाँ पर मान रखें जो उस तरफ जाकर, तो भैया कुछ भी रख दो, काहे कि यहाँ पर तो 1 है। फिर झिलमिला रहा है, ये क्यों हो रहा है, अरे भाई सही से हो जा। लॉक लगाना, थोड़ा सा लॉक लगा दो, फिर से लॉक लगाओ, उसमें लॉक लगा दिया जाए। झिलमिला भी रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो क्या तुम यहां से निकाल लियो, यानी कि पहले y का मान रखकर किसका निकालना हमको, x। कितना लोग ये कर लेगा, अब मान से सोच समझ के रखना। अब किसका मान रखना है, अब x का रखना। अब किसका रखो, x का। सोचो क्या रखना, अगर मैंने 1 रख दिया तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो -3 तो घटेगा, कितना जाएगा -1, तो y का वैल्यू तो डायरेक्ट -1 आ ही रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x का मान कितना रखेंगे 1, तो 3 × 1 प्लस y बराबर 2, यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 2 - 3, यानी कि y का जो वैल्यू है आंसर आ गया -1। क्लियर, कितना लोग को क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो भैया कोई दूसरा समीकरण और देते हैं, कोई दूसरा समीकरण और होता है जिसमें से x का मान रख के y का निकालना, y का मान रखकर
एक्स का निकालना। 6x प्लस 2y 6x प्लस 2y बराबर 1। तुमको पहले x का मान रखकर y का निकालो। भैया मैंने बोल दिया कि x का रखकर y के निकालो। क्या रखना चाहते हो? सोचो क्या रखना, तुम सब मन में सोचो, सोचो खुद से सोचो। हैं? अगर मैंने तुम बोला जैसे कि 2, तो मैंने यदि 2 रखा तो 6 दूना आ जाएगा 12, इस तरफ 12 प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 12 में से 1 गया तो 11, 11 को कभी काटा है तू? आंसर है नहीं सर। क्या रखो? अगर यहाँ पर रख दोगे -1, यहाँ पर क्या रख दोगे -1, ध्यान से -1, तो उस तरफ तो -1 गुना तो -6 हो जाएगा, यानी -6 उधर जाएगा तो +6, तो 6 कितना हो जाएगा 7, तो 2 को भी इसको काटेगा नहीं। मैंने हिसाब गलत लिख लिया क्या? एकदम परफेक्ट लिखे हैं सर, कुछ गलत लिखे ही नहीं हो। चलो सोचो सोचो, अगर मैंने क्या रखा, सोचो x का मान पहले रखो। कोई संख्या नहीं है मेरे अनुसार से, नो नंबर्स नहीं है। कुछ भी रख कर देख लो तुम भैया, नहीं आंसर आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। कैसे सोचते हम जानता है? हम धीरे धीरे बनाते रहे तो हम खुद से देखो कहीं पर कोई बताए नहीं। अच्छा, मैंने जब यहां पर हम रखते हैं, जो भी रखते हैं ससुरा कोने ले जाकर घटेबन करते, जोड़बन करते हैं ना। आइए इधर जितना भी आता है इसको निपटा देते हैं, मतलब भागा देते हैं। पहले ध्यान से सोचो, जैसे कि मैंने सपोज करो 1 रख दिया, सपोज करो 1 रख दिया, तो 6 एकम 6, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा माइनस, तो आएगा आंसर -5। अब ये -5 को भागे नहीं देना है 2 से, यही करना है। तो हम ये जैसे डायरेक्ट सोच लेते हैं कि भैया यहाँ पर कौन ऐसा, भैया यहाँ पर मतलब जो 2 से भागा लगता है वही यहाँ पर आना चाहिए, अन्यथा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर है 1, और छोका के पहाड़ा पढ़ो तो हमेशा कौन सा संख्या आता? सम संख्या। छोका 6, 6 दूनी 12, छोटी 18, मतलब जो 2 से भाग लग रहा है ना। अब उधर है बाबा 1 बैठल, अब उधर जाके प्लस माइनस करेंगे तो भैया सम संख्या क्या हो जाता है? विषम में। मान लो अगर 5 भी रखा तो 6 5 कितना 30, होने जाएगा तो माइनस आ जाएगा 29। ले भैया अब 29 को तो कभी काटेगा ये नहीं, तो सिंपल है इसका भैया कोई आंसर नहीं होगा, मतलब इसका कोई हल होगा कि नहीं बाद में पता करेंगे, बस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर। अच्छा यहां पर हम चेंज कर देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं, ये 1 की जगह क्या रख देते हैं हम 2, तब तुम सब आराम से कर लोगे। क्या कर लोगे? आराम से कर लोगे, करो तो। अब x का क्या रखना होगा? देखो अब तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है। अब तुम यदि 1 भी रखोगे तो 6 एकम 6, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो आ जाएगा -4, तो 2 को तो आराम से निपटा रहा, आ ही रहा, तो भैया चलो तो x का वैल्यू कितना रखें? 1, सिर्फ 1, तो 6 एकम 6 प्लस 2y बराबर कितना? 2, तो 6 एकम 6, तो 2y बराबर 2 माइनस 6, इस तरफ प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 2y बराबर कितना जाएगा? -4, तो y का वैल्यू कितना जाएगा? माइनस, आया नहीं? अगर तुम सबको समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम सबको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। देखो हम भी कहते हैं भैया तुमको समझ 1000% आ रहा होगा, लेकिन जब दूसर का इस बात देते होंगे तो तुम अनबौना जाता होगा भैया फिर करना है तो करना कैसे। इसीलिए हमने शुरू में पहले स्टार्ट से शुरू किया था, भैया तुमको पहले ऐसे करना है, दिमाग में पूरा सोचना। नहीं सोच पा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोशिश करो, जब तक ना समझो जब तक कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाला का कभी हार होता है? नहीं होता है। क्लियर? तो भैया तुम सबको करना है, अब यहीं तक रहने देते हैं क्लास को, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। और तुम सबको अब क्या करना है, आगे कुछ जैसे हो गया, मैं 2-4 को बुक बता देता हूँ, 3 दशमलव वाला में, अच्छा सॉरी कुछ दे देता हूँ हिसाब, जिसको करके तुम सबको लाना है, x का मान रखकर y का मान लाना है, समझा? जैसे कि मैंने दिया 2x - y बराबर 9, इसका भी करके लाना। 5x + 2y बराबर
27 ये भी करके लाना है। सबका सोच सोच के बना के लाना, समझा? भिन्न में आंसर नहीं आना चाहिए। एक, अरे दूर दूर में कैसे काहे लिखे रे? मेरा x है, ठीक, ये x में ही सीधे था। x माइनस 1 2 3 4 5 6 7, एक बार x रख के y लाना, फिर y रख के x का लाना। सबका करके लाना है, ठीक। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बात है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करो। अरे भाई मिल जाए तो